हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मैथ्स का, जिसमें हम नंबर सिस्टम का लेवल 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेवल 1 और लेवल 2 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है नंबर सिस्टम का। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो जरा लेवल 3 को स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे वो है which of the following is not correct? 1 by 7 is a rational having non-terminating and repeating decimal expansion. 11 by 30 is of rational number having non-terminating repeating decimal. और आपको 31 by 91 भी दे रखा है सेम स्टेटमेंट के साथ। एंड 13 by 125 is a rational number having non-terminating repeating decimal expansion. तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि what is terminating and non-terminating. So terminating जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? जो हमेशा 2 रेज टू द पावर m एंड 5 रेज टू द पावर n फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जो अदर देन 2 एंड 5 फॉर्म में होंगे, ठीक है। जो आपका Q होगा, Q मतलब जो आपका डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाला 1 by 7। तो 1 by 7 को आप 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n में जो है वो डिनोट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। 30 को देख लीजिए, अगर आप 30 के फैक्टर बनाओ तो क्या बनेगा? 5 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे 3 भी है, अगर ये 3 नहीं होता तो ये कौन सा नंबर हो जाता है? टर्मिनेटिंग। बट ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और हमें कौन सा ढूंढना है? नॉट करेक्ट, ठीक है। 91 का भी करोगे तो 91 के भी आप फैक्टर्स बना के चेक कर लीजिए। सो देखिए 91 के फैक्टर्स, सो दिस इज 91 7 से कर दीजिए आप इसको, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, सो दिस इज 13, सो 13 1 जा दिस। सो आपके पास जो 91 का फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 7 इंटू 13। सो दिस इज अगेन नॉट अ टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी सही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 125 को देखो ना, तो आपके पास 125 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3 और साथ में क्या चाहिए? 2 की पावर m, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। तो ये नंबर जो है दिस इज द टर्मिनेटिंग, पर आंसर में क्या है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमारा जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? D1। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड प्राइम या ऑड कंपोजिट। तो चलो जरा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ ए क्या है आपका? 119, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दो 111। सिमिलरली 119 में ऐड कर दीजिए 111। तो इनमें इनको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 8 और इनको आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ रहा है 230, ठीक है। अब आप क्या करो, या तो इनको मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 8 की होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 230 की आप निकाल लीजिए। 230 की होगी 2 1 जा 2, दिस इज 1, अगेन 5, 5 से कर दीजिए 5 2 जा 10, यहाँ आ जाएगा 3 एंड दिस इज 23। तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 23। तो देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो मोर देन 2 बन रहे हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स। सो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर तो नहीं होता, ऑड प्राइम भी नहीं होगा, ऑड कंपोजिट भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर। तो चलिए इसका आंसर है कंपोजिट नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Pi is equal to 22 by 7. The only real number are rational number. Every non-terminating decimal can be written as periodic decimal and 0.21 lies between 0.2 and 0.3. So right option is this, D. क्यों? क्योंकि 0.2 और 0.3 के बीच में ही 0.21 होगा, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following has terminating decimal expansion? तो terminating वर्ड यूज हो चुका है, यानी कि इसका
जो फॉर्म होना चाहिए वो कुछ ये होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर का फॉर्म। चेक करते हैं कि किसमें है, तो आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। 19 इज द 19 बाय 2 raised to the power 3 5 raised to the power 6 is the right answer। चलिए the fifth question, which of the following is irrational। तो irrational की एक खासियत होती है, क्या खासियत है? irrational नंबर always नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग कौन होंगे? जो रिपीटिंग वाले होंगे, या फिर नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ लिख लीजिए नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये इरैशनल की कंडीशन होती है, ये आपने याद रखना है। रैशनल की जो कंडीशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। इरैशनल की कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप इस, अगर मैं देखूं तो मुझे दिस इज द राइट ऑप्शन। 0.123, आगे देखो जरा, फिर 223, फिर आगे देखिए 223, फिर आगे देखिए 443, इसी तरह से ये नंबर जो है चलता जाएगा। दिस इज द इरैशनल नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, Which of the following number has the terminating decimal representation। तो मैंने बता रखा है टर्मिनेटिंग क्या होगा, ऑलवेज 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n फॉर्म में आपका q होगा, ठीक है। चेक करते हैं, तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन है? दिस वन, क्योंकि आप यहाँ पे मतलब 5 की ऑलरेडी 5 की पावर 1 है, और यहाँ आप लिख भी सकते थे 2 की पावर 0, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाएगा। तो दिस इज माय राइट आंसर। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नहीं है? तो अगर आप देखो तो आप √4 को लिख सकते हो 2, इसे लिख सकते हो 3, इसे लिख सकते हो 4, तो ये सारे के सारे रैशनल है। बट √2 जो है उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो √2 इज द इरैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है? इरैशनल नंबर है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? आपके रैशनल नंबर। चल, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी नॉट था, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। सो 8th क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are positive integer which represent 0.134 bar is what। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मेरे पहले जो नंबर सिस्टम के वीडियोस गए हैं उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन था, तो अगर किसी ने वहां देखा होगा तो उसको ये आंसर आता होगा। तो यहाँ देखो जरा, 134, इसमें क्या करो, पहले आप 134 को एज सच लिख दो और उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं होगा, ठीक है। तो बार किसके ऊपर नहीं है? 1 के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने 134 को माइनस कर दिया 1 से। नाउ नेक्स्ट आप क्या करो, पॉइंट के बाद देख लीजिए कितने डिजिट है उतनी जीरोस लगा दीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए। पॉइंट के बाद वो नंबर देख लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके ऊपर बार नहीं है तो उतनी 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 134 माइनस 1 इज 133, और इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 990, तो ये रहेगा मेरा आंसर। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको मैंने बताया है कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सो चलिए जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो टर्मिनेटिंग में जो आपका आंसर रहेगा वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n फॉर्म में, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं जरा। यहाँ 210 का अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। सो 210 का करोगे तो 7 से कर लेते हैं, दिस इज 30, फिर 3 से कर लेते हैं, दिस इज 10, 5 से एंड 2 से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 30 को लिख सकते हैं हम 5 × 2 × 3, तो ये भी नहीं है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और ये इसे लिख सकते हो 21 × 21, तो ये भी नहीं है। 8 को आप लिख सकते थे 2 की पावर 3, सो ये इस फॉर्म में ऑलरेडी लिखा गया है। और क्या लिख सकती हूँ? 5 की पावर 0, सो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो राइट ऑप्शन इज डी। चलो the last question of this series, pi is what? irrational number, rational number, imaginary number and integer। तो I think सभी बच्चों को पता है pi is the irrational number। तो this is the last question of this series, और I hope आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो को किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।